सबसे सरल तरीके से करके बताती हूँ कैसे आप बहुत ही कम सामग्री में करवा चौथ का पूजन करती हैं, शिव परिवार का माता चौथ की करवा माँ की पूजन करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूजन सामग्री में मैंने सामग्री सारी बता दी है। तो एक पाटा हम लेते हैं लकड़ी का। लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का मैंने कपड़ा बिछा लिया है, आप चाहे तो पीले रंग का भी बिछा ले। लाल पीले रंग का कपड़ा शुभ होता है किसी भी पूजा पाठ में, तो हमें यही इस्तेमाल में करना चाहिए। अब मैंने एक प्रतिमा ली है शिव परिवार की, आप फोटो भी ले सकती हैं। और मैंने ये करवा चौथ पूजन के लिए, जिसमें माता करवा हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रमा हैं, और जिन करवा माता की हम कथा सुनते हैं, 7 भाई बहन और सभी लोग पूजन अर्चन में लगे हुए हैं, ये फोटो हमें बाजार में उपलब्ध हो रही है। मैंने पाटे को पहले शुद्ध कर लिया था और उसके बाद माता करवा चौथ को और शिव परिवार को स्थापित कर दिया है। मैंने पुस्तक भी जो हमारी कथा की है साथ में रख ली है। पूजन के पहले आपको जो भी सामग्री आपने रखी है सभी को हमें शुद्ध करना होता है। तो हम सभी सामग्रियों की शुद्धि करते हैं 3 बार। जो भी सामग्री आपके पास है उसकी शुद्धि कर लें। और अब हमने यहाँ पर पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने भगवान को अच्छे से पहले साफ कर लिया है और फोटो को भी, लेकिन 3 बार हम शुद्धि करते हैं। अपनी शुद्धि हमें पहले करनी होती है। ये सभी कुछ 3-3 बार करना होता है, तो ये आप कर लीजिए। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। अब हमने ये कर ली है। अब एक साफ कपड़े से हमें फोटो को पोंछ भी लेना चाहिए, क्योंकि हल्की से वहां पर पानी की छींटें आ गई है, तो मैं पोंछ लूंगी। किसी भी व्रत की तरह कलश स्थापना जरूरी होती है। करवा चौथ के व्रत में भी तो कलश की स्थापना करेंगे, उसके लिए हम अष्टदल कमल बना लेंगे। पूजा के लिए हमें दीपक प्रज्वलित करना होगा। साक्षी के लिए पूजा का, तो हम उसके लिए भी अष्टदल कमल बना लेंगे। तो भगवान शिव की तरफ कलश स्थापना कर रही हूं मैं, तो एक छोटा सा अष्टदल कमल, देखिए यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं कलश की स्थापना इस तरफ करती हूँ, साइड में दीपक इस तरफ मैं पाटे पर लगा लूंगी। पाटा थोड़ा सा छोटा है मेरा। तो एक सफेद चावल से मैं अष्टदल कमल यहाँ पर बना रही हूँ। चावल आपके रंगीन हो तो भी होगा, और अगर सफेद है तो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बना लें। आप चाहे तो चावल से बनाएं, आप चाहे तो रंगोली से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी से बना लें। किसी भी चीज से एक छोटा सा अष्टदल कमल आपको बना लेना चाहिए। तो देखिए मैंने बना लिया है। इसी पर हम कलश की स्थापना करेंगे। एक अष्टदल कमल मैंने इधर बना लिया है और एक अष्टदल कमल अब मैं इधर चौकी पर ही बना लेती हूँ। पीले चावल से बनाती हूँ मैं ये दीपक के लिए। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो ये देखिए एक छोटा सा अष्टदल कमल ये तैयार हो गया है। भगवान आपका भाव देखते हैं, तो मैंने कोशिश की है। अब इस पे मैं दीपक लगाऊंगी। उसके पहले मैं आपको कलश की स्थापना करके बता दूं। विधि मैंने विधिवत बताई हुई है कलश स्थापना की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दूंगी। इस कलश पे सबसे पहले एक स्वास्तिक का निशान बना लेते हैं, शुभता की निशानी होती है स्वास्तिक। तो मैं आपको एक स्वास्तिक बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए कुमकुम रोली जो भी आप लेते हैं उसमें आप थोड़ा सा घी मिला लेंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। और ये 4 बिंदियां आपने भी देखी होगी, सभी लोगों को ये 4 बिंदियां शुभता की निशानी होती है, इसे आप ज़रूर दें। तो ये कलश पे स्वास्तिक बनके तैयार हो गया हमारा। अब इसमें जो ज़रूरी सामग्री है वो पहले से मैंने रखी हुई है, मैंने आपको दिखाई भी है। सामग्री की जो सूची मैंने आपको बताई है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए मैंने क्या लिया है, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, दूर्वा, अक्षत, एक सिक्का, 2 लौंग और 2 इलायची। अक्षत आप देख सकते हैं सफ़ेद अक्षत है, और बाकी उसके साथ ये सभी सामग्री ये कलश के अंदर जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध होंगी पूजा स्थल पर। तो इन तमाम चीज़ों को आप इस कलश में डाल दें। इसके बाद कलश के लिए मैंने नवपल्लव रखे हुए हैं, ये नवपल्लव लगेंगे, तो ये नवपल्लव मैं कलश में डाल दूंगी। अब
कलश के लिए ये मैंने श्रीफल आपको दिखाया है कि कलश में ये श्रीफल लगेगा। श्रीफल को आपको कैसे रखना है मैं ये भी बता दूं। श्रीफल के तीनों नेत्र आपकी तरफ होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। श्रीफल को हमेशा कपड़े से लपेट कर तैयार करना चाहिए। कपड़ा नहीं हो तो आप कलावा भी सिर्फ लपेट सकते हैं। मेरे पास कपड़ा उपलब्ध था तो मैंने ये लपेट दिया है। तो इस तरीके से कलश पर अब हम श्रीफल को रखेंगे। ये देखिए, ये कलश बनकर तैयार हो गया है। अब इस कलश की स्थापना, इसकी विधिवत हम पूजा भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इसे स्थापित कर देती हूं अपने स्थान पर। तो ये मैंने कलश स्थापित कर दिया है। तो कलश को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है। अब दीप देव की स्थापना हम करेंगे, जिसके लिए हमने अष्टदल कमल पहले से तैयार कर लिया था। दीपक का मुख कहते हैं भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। तो दीपक को, ये दिशा का ध्यान रखिए, ये दिशा पूर्व दिशा है। तो आप जब भी कोई पूजा करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। तो दीपक को अब अष्टदल कमल पर स्थापित कर पूजा की शुरुआत करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं हम। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। किसी भी पूजा का साक्षी होता है और बहुत जरूरी है। तो अब विधिवत पूजन अर्चन हम शुरू करेंगे। देखिए, मैंने पहले बताया है आपको, जब सामग्री भी बता रही थी, शिव परिवार है, फोटो में गणपति हैं, लेकिन किसी भी पूजा की शुरुआत में गणपति की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। तो अब इस फोटो में क्योंकि सपरिवार हैं तो मैं सबसे पहले एक अलग से गणपति की स्थापना करूंगी और उनका विधिवत पूजन करूंगी। मैंने आपको बताया भी है पहले भी कई वीडियोस में, इस तरह से मैंने गणपति एक बनाया हुआ है सुपारी की, और इनको ही मैं स्थापित करूंगी गणपति आह्वान के साथ। उसके लिए एक शुद्ध किया हुआ पहले से मैंने लिया हुआ है ये पान का पत्ता, और इस पर एक बार फिर से आप इसकी भी शुद्धि कर लें आसनी की, और इस पर पीले अक्षत थोड़े से आप डाल दें। आप पुष्प भी डाल सकते हैं। और इस पर गणपति जो पहले से तैयार हैं, एक सुपारी में कलावा ये लपेट कर गणपति तैयार किया है मैंने, गणपति की स्थापना आप कर दें। अब विधिवत पूजन हम करेंगे गणपति की। सबसे पहले गणपति को आप पीले चंदन अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर गणपति को हम पीला भी अर्पित कर सकते हैं, हम लाल भी अर्पित कर सकते हैं। कुमकुम अर्पित किया गणपति को। वो आसनी दी थी, ये अक्षत हमने अर्पित किया। गणपति को पुष्पों का हार दिया। गणपति को ये दूर्वा बहुत पसंद है तो दूर्वा अर्पित कर रही हूं गणपति को। देखिए, जब भी भगवान को अर्पित करें उनके ऊपर ना सब चीजें डाल दें, बल्कि आप साइड में इधर उधर रख सकते हैं उनको अर्पित करने की भावना के साथ में। गणपति के लिए ये यज्ञोपवीत, इस पे हल्के से पीले या लाल रंग का छींटा जरूर डाल दें। वस्त्र देंगे गणपति को। वस्त्र के लिए आप इस रक्षा सूत्र कलावा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये गणपति को वस्त्र दिया मैंने। गणपति को सबसे पहले भोग ये सूखे मेवे और इलायची दाना, मिश्री, जिस चीज से भी चाहें आप गणपति को भोग लगा दें। अब हमने गणपति का विधिवत आह्वान कर लिया है। अब गणपति के आह्वान के बाद हम विधिवत बाकी सभी देवी देवता, शिव परिवार और पूजा करेंगे चौथ माता की। सबसे पहले भगवान शिव को, क्योंकि इनको सफेद चंदन लगाया जाता है, पीला चंदन नहीं अर्पित किया जाता, सफेद पसंद है तो सफेद चंदन मैं अर्पित कर रही हूं। माता को आप पीला चंदन अर्पित करें। गणपति की यहां भी जो प्रतिमा में है उनकी भी, कार्तिक जी हैं इनकी पूजा करें, और ये नंदी बाबा इनकी भी। और उसके बाद चौथ माता की फोटो में जितनी भी, यहाँ पर भी शिव परिवार की प्रतिमा है, आप सभी में टीका लगाएंगे। चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, करवा चौथ की किताब में आपने पढ़ी होगी करवा माँ की कहानी, उसमें 7 भाई और बाकी सभी लोग
जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी पूजा आराधना हम करेंगे। हम किताब जो हम लेकर आए हैं इनमें भी सभी देवी देवता हैं, इनका भी पूजन अर्चन कर लेंगे। तो इसी तरीके से बारी बारी से हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे, गणपति को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। ये अष्टगंध है, ये भगवान शिव को भी हम अर्पित करेंगे, सभी को अर्पित करेंगे, सभी देवी देवताओं को। हमने गणपति को इधर अर्पित नहीं किया था उनकी पूजा आराधना में, उन्हें भी अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव भगवान को सफेद अक्षत, बाकी सभी देवी देवताओं को पीले अक्षत, माता को, गणपति को, सभी देवी देवताओं को। कलश देवता का मैंने पूजन नहीं किया है, साथ में कलश देव का भी पूजन कर लेती हूँ। अक्षत के साथ चंदन, आप जब पूजन करेंगे, गणपति का आह्वान हम एक पहले करते हैं, उसके बाद फिर से सभी देवी देवताओं का पूजन हम एक साथ करते हैं। कलश देवता इसीलिए ज़रूरी होते हैं वरुण देव, क्योंकि इसमें ही हम सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लेते हैं कि हे भगवान, हमारी पूजा में शरीक होकर हमारी पूजा सफल करें। ये देखिए, एक पान के पत्ते पर सुपारी, एक द्रव्य, अक्षत, लौंग, इलायची, सभी देवी देवताओं के आह्वान के नाम पर ये हम शिव परिवार के सामने रख देते हैं। इसके बाद जो भी आपको अर्पित करना है, सभी देवी देवताओं को आप अर्पित करेंगे। सबसे पहले अब वस्त्र दे देते हैं आह्वान के बाद। शिव परिवार के लिए ये मैं पीले रंग का वस्त्र लेकर आई हूं, तो ये वस्त्र अर्पित कर लेते हैं। करवा चौथ माता के लिए ये लाल रंग का वस्त्र, अब ये एक माला शिव परिवार के लिए, माँ पार्वती के लिए, और एक माला माता के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए। एक पुष्पों की माला आप तैयार कर ले, इस तरह से माता पार्वती, शिव भगवान को सपरिवार ये माला एक अर्पित करें। एक अन्य माला है, ये माता, इन्हें अर्पित करें सभी देवी देवताओं सहित। भगवान गणपति के लिए दूर्वा लेकर आई हूं मैं, तो मैं उनको दूर्वा अर्पित करती हूँ। ओम गण गणपति नमः। भगवान के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। आपको शुद्धता से मंत्रों का जप आता है तो कभी भी भगवान के सामने गलत मंत्रों का जप ना करें। जो मंत्र आए, जितने आए उतने ही जप करें। किसी भी पूजा में भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो हमेशा भाव शुद्ध होना चाहिए। ये भगवान शिव के लिए यज्ञोपवीत। वस्त्र दिया है हमने, लेकिन वस्त्र के उपवस्त्र के तौर पर एक एक वस्त्र हम रक्षा सूत्र का देते हैं। कलश देवता को भी वस्त्र अर्पित करते हुए आप मन ही मन प्रार्थना करते रहें।
जो भी पुष्प आप लेकर आए हैं वो सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। अगर सफेद पुष्प मिला हो तो ये चंद्र देवता के नाम से आप अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद फूल पसंद है तो उन्हें भी सफेद फूल जरूर अर्पित करें। माता पार्वती के लिए ये गुलाब के फूल, लाल फूल अर्पित करने हैं तो आप गुलाब के अर्पित करें। गणपति को भी आप गुलाब अर्पित कर सकते हैं। आप चौथ माता की फोटो में भी गुलाब अर्पित करें, वहां भी जो भी देवी देवता हैं उनके नाम पर। कलश देव को भी अर्पित करें और दीप देवता के सामने भी फूल अर्पित करें। ये भगवान शिव के लिए बेलपत्र लेकर आई हूं तो बेलपत्र उनको अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी सामग्री आपको पूजा में मिली, भगवान के प्रिय भोग, प्रिय वस्तुएं, प्रिय पुष्प, वो आप कोशिश करें लेकर आए। नहीं भी मिले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो मिले आप जरूर लाएं और भगवान को वही पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अर्पित करें। अब बारी आती है करवा भरने की और करवा का पूजन हम कैसे करते हैं। देखिए मैंने 2 करवा लिए हैं। एक करवा ये आपका अपना होता है और दूसरा करवा माता पार्वती का होता है। हमारी तरफ इसी विधान से पूजा होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा को कैसे स्थापित करेंगे पूजा स्थल पर। पहले ही मैंने शुद्धि कर ली है और अब दोनों करवा में आपको ये बता दूं कि देखिए क्षेत्र विशेष की बात होती है। कई जगह पे करवा में गेहूं भरा जाता है तो मैं गेहूं ये लेकर आई हूं, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं नहीं भरा जाता। कई क्षेत्रों में दोनों करवा में गेहूं भरिए और करवा का जो ढक्कन होता है इसके ऊपर मिश्री रखते हैं, चीनी रखते हैं, कुछ मीठा रखते हैं। तो इस तरीके से करवा का पूजन होता है। लेकिन हमारी तरफ इसमें पंचमेवा भरती हूं मैं और उसके ऊपर लड्डू रखती हूं। आप जो भी मिठाई चाहे, पीली मिठाई एक हम रखते हैं और इसमें पंचमेवा, सूखी चीजें, ड्राई फ्रूट्स भरते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करवे का विधिवत पूजन करेंगे और करवा घर में आप खुद से अकेले कैसे फेरेंगी। करवा स्थापित करने के पहले भी आप 2 जगहों पे थोड़े पीले चावल रख लें। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकती हैं। देखिए पाटे पे आपको सब रखना है अगर पाटा बड़ा हो तो, लेकिन अगर बड़ा नहीं है तो आप ऐसा ना करें कि क्लटर कर ले, चीजें इधर उधर हो जाएं अव्यवस्थित और जब करवा फेरने की बारी आए तो आप कर ना सकें। यहाँ पर माता पार्वती हैं तो मैंने उनके सामने ही ये 2 करवे रखे हैं। दोनों के नीचे ये देखिए मैंने पीले चावल रख दिए हैं और अब एक एक करवा मैं इन पे स्थापित करूंगी। ठीक है, इसे स्थापित कर लीजिए। इन दोनों के ढक्कन आप पास में रखिए। अब करवे की भी विधिवत पूजन होती है। करवे पर आप एक शुभता की निशानी स्वास्तिक बना लें। वैसे तो देखिए करवे पे बना हुआ है सब कुछ, लेकिन ये आप खुद से बनाएं। ये आप शुभता की निशानी जो होती है आप चंदन से बनाएं, आप कुमकुम से बनाएं, जैसे आप बना सकते हैं आप बना लें। इस तरह से आप ढक्कन पे भी आप 4 बार करवा चौथ की जो व्रत कथा की किताब है उसमें 13 का बहुत महत्व दिया हुआ है, तो आप 13 बार कर सकते हैं, या फिर चौथ की पूजा हो रही है तो हम 4 बार भी कर सकते हैं। अब विधिवत जिस तरीके से आपने सभी देवी देवताओं का पूजन किया है उस तरीके से आप करवा की भी पूजा आराधना
करेंगे, एक माता पार्वती का करवा और एक आपका। अब इसमें हम भरेंगे सूखे मेवे। या आप इसे पूरा भर सकते हैं। अगर ये जा रहा है, देखिए बड़ा है, तो इसमें ये सारा आराम से आ जाएगा। तो मैं ये सारे सूखे मेवे इसमें भर देती हूँ। उसी तरीके से ये दूसरे करवे के लिए भी मैंने रखा है अलग। दोनों करवे में सूखे मेवे पूरे पूरे भर दिए मैंने। अब इनके ऊपर इन दोनों करवों का हम ढक्कन ऐसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमारे यहाँ मिठाई रखते हैं, लड्डू। तो हमने एक एक लड्डू अब इन पे रख लिया है। दक्षिणा आपको जो भी रखनी है वो आप इस पे रखें। अब ये करवे की सीख जो होती है, सरई सीख, इसे चार चार दोनों तरफ हम लगाएंगे। अब ये सीख मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने करवा स्थापित कर दिया है। अब जब फेरने के पहले मैं लगा लूंगी, क्योंकि मैं आपको विधि दिखा रही हूँ तो अभी दिक्कत होगी। भोग अर्पण करना है भगवान को, तो पहले भोग अर्पित कर लूं और उसके बाद मैं सीख लगा के आपको दिखाऊंगी। अब बारी आती है भोग लगाने की, करवा स्थापित करने के बाद। तो जैसा कि मैंने सामग्री में भी आपको बताई है कि सूखे मेवे और भगवान शिव और भगवान गणपति के पसंदीदा भोग, सफ़ेद भगवान शिव के लिए, लड्डू गणपति के लिए, मिश्री चंद्रदेव के लिए, तो ये भोग हमारे यहाँ चलता है, तो मैं ये भोग लगा रही हूँ। फलों का भोग, और आपके यहाँ अगर खीर का भोग लगता हो, मालपुए का भोग, गुलगुले का, मीठी पूरी बनती है, जो भी भोग आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से, परिवार के रिवाज के हिसाब से लगता है, वो आप लगा सकते हैं। तो मैं सभी देवी देवताओं को, गणपति को भोग अर्पण कर रही हूं। सभी देवी देवताओं को आप भोग इस तरह से दिखा लें 3 बारी, और उसके बाद आप रख सकते हैं। अगर जगह हो इधर साइड में तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप नीचे भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, रहती है, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ भोग। तो मैंने यहाँ पर भोग एडजस्ट कर लिया है। और ये सूखे मेवे कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो एक भोग में मैं ज़रूर रखती हूँ। तो सभी देवी देवताओं को ये सूखे मेवे भी भोग में ज़रूर दिखाएं। तो इस तरीके से आप भगवान को भोग अर्पित करें। अब ये सीजनल जो भी फल मिले, कोई भी सीजनल फल है, खास तौर पे अगर केले की बात करें, सेब की बात करें, हर सीजन में उपलब्ध होता है। अभी संतरे और अमरूद का सीजन है तो मिल गया। तो इस तरीके से आप सभी देवी देवताओं को एक साथ भी आप रखकर लगा सकते हैं भोग। और फिर इसे आप साइड में भी रख सकते हैं। इसके बाद जो ये तमाम पूजन अर्चन हो जाता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की पूजन विधि है। इस विधि में गेहूं का जिक्र है और चीनी का, जैसा मैंने आपको बताया अभी। और उसके बाद साहूकार की 1 पुत्री और 7 पुत्र की कथा है ये। इस कथा को आप सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप आरती अभी कर सकते हैं। अगर आप आरती चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद एक साथ संपन्न करना चाहते हैं, कई लोग वैसे भी करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पूजन सामग्री में मैंने आपको बताया है सुहाग की चीजें। ये 16 श्रृंगार की चीजें हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, कुमकुम, पाउडर, इत्र, रुमाल, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं माता के श्रृंगार के लिए, वो चीज़ें आप लेकर आएं और माता को अर्पित करें। माता की पूजा में हम श्रृंगार की वस्तुएं ज़रूर अर्पित करते हैं। तो माँ पार्वती का पूजन अर्चन हम कर रहे हैं, तो हमें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। और हम साइड में रख देते हैं श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पित करके, क्योंकि ये पैक है। तो इस तरह से आप साइड में रख दें। आप चाहें तो इस श्रृंगार को खुद से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो आप अगर सास को देती हैं, सास की थाली का रिवाज है आपके यहाँ, तो आप उसमें इसी श्रृंगार की चीज़ों को, इन्हीं को आप दे सकती हैं। इसमें आप कपड़ा भी रख सकती हैं। सासू माँ के लिए आप चाहे तो उन्हें कुछ सोने चांदी का गिफ्ट करना चाहती हैं तो वो भी दे सकती हैं।
श्रृंगार के बाद आप थोड़ा इत्र भी सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। तो सुहाग की चीजें अर्पित करने के बाद अब हम करेंगे आरती। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि करवा कैसे फेरेंगे। तो अब करवे में मैं सीख लगा देती हूं और आपको दिखाती हूं। तो अब ये देखिए, अब ये सीख मैं लगा देती हूँ। ये आप पहले ही लगा दें, लेकिन क्योंकि पूजा की व्यवस्था ऐसी होती है कि आप लगाएंगे, ये बड़ी लंबी होती है सीख, तो आपको दिक्कत होगी पूजा करते वक्त में। तो आप ऐसे करके इसको करवे में लगा दें। अब आप करवा फेरेंगी। देखिए, ये जो आपकी बाईं तरफ करवा है ये आपका है, और जो दाहिनी तरफ है ये माँ पार्वती का करवा है। करवा हम 7 बार फेरते हैं, और 7 बार जब आप फेरेंगे इस क्रम में माता पार्वती का जो करवा है वो आपके पास आ जाएगा, और जो आपका करवा है वो इस तरफ आ जाएगा। और जो करवा इस तरफ आता है वो हम अपनी सास को देते हैं, और जो माता पार्वती का करवा है वो हमारी तरफ आ जाता है, इसे हम अपने पास रखते हैं। इसकी जो दक्षिणा है, इसका जो भोग प्रसाद इसमें हमने डाला है वो हम खाते हैं, हमारे पति खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, और ये आप अपनी सासू माँ को देंगी। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, आप जेठानी को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, आप घर में जो भी बड़े हैं, आपकी चाची सास बड़ी हैं, आप उन्हें भी दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देवरानी को भी दे सकती हैं, ससुराल पक्ष में आप किसी को दे सकती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जरूर किसी को दें। अब करवा मैं आपको फेर के दिखाती हूँ। देखिए, बहुत सारे इलाकों में थाली में रखकर जब करवा फेरा जाता है तो समूह में महिलाएं फेरती हैं, लेकिन अगर आप घर पे कर रही हैं, अकेले कर रही हैं पूजा, तो 2 करवा के साथ आप इस तरह करवा फेर सकती हैं। दाहिने हाथ में ये माँ पार्वती का करवा है और ये आपका। तो माता से आपको क्या मांगना है? अपने लिए सुहाग मांगना है। तो माँ मुझे सुहाग दे, ये बोलकर आपको इस तरह से करवा फेर लेना है, और इसी प्रक्रिया को आप 7 बारी करेंगी। इस क्रम में क्या होगा कि जो आपका करवा है वो इस तरफ आ जाएगा, और माता का करवा वो आपकी तरफ चला जाएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये सीख बड़ी लंबी है, तो आपको थोड़ा ध्यान देके इस तरह से करवा फेर लेना है। यही प्रक्रिया आपको 7 बार अपनानी है, और इस तरह से जो माता का करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा और आपका माता की तरफ, और ये आपको माँ ने सुहाग दिया, ये आपका प्रसाद हुआ, इसे आप अपने पास रखेंगी। जब हम करवा चौथ की पूजन अर्चन कर रहे हों तो अपने सुहाग की यहाँ पर जो निशानी हमारी होती है, शादी का सिंदूरा, वो भी रखना चाहिए, आप भी जरूर रखें। दोस्तों, संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद में हम उसके बाद आरती कर पूजा को संपन्न करते हैं। सबसे पहले गणपति की, गणेश भगवान की आरती हम गाएंगे, और उसके बाद किताब में आरती दी हुई है, हालांकि उसके बाद आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती की आरती कर सकते हैं, और किताब की जो आरती है उसे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 बातियों वाला दीपक बनाया है, इसी दीपक से, क्योंकि चतुर्थी की, चौथ की पूजा कर रहे हैं हम, तो एक देखिए मैंने खाली छोड़ दिया, मैं चाहती तो 5वां भी इसमें लगा देती, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। 4 बातियों के दीपक से ही ये आरती कर रही हूँ। कपूर है इसमें, अब कपूर को भी जलाकर कपूर से भी आरती कर लेंगे। और अंत में एक बार फिर से सभी देवी देवताओं के नाम से जल अर्पण करेंगे हम। दीपक को शीतल करते हैं।